एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी दुए में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। राख की दीवार और मोक्ष मार्ग से न्यारा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व इस चैतन्य परमात्म तत्व में ही ज्ञानी की मस्ती है। स्वयं की अस्थि में मस्ती है। चैतन्य परमात्म तत्व जो सहज आत्म स्वरूप है, सहज आत्म स्वरूप के आश्रय से सारे जगत का सहज स्वीकार होता है। चैतन्य परमात्मा सहज है। चैतन्य परमात्मा में ढलने वाली आत्मा की अनंत पर्याय, ये अनंत पर्यायों का ढलना भी सहज है। निर्विकल्प अनुभूति सहज है। निर्विकल्प अनुभूति कर्तृत्व से प्रकट नहीं होती। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट करने के विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। वास्तव में कर्तृत्व बुद्धि का मिट जाना, छूट जाना, इसी का नाम निर्विकल्प होना है। ज्ञान के स्वरूप को जो जानता है, पहचानता है, वह सहज स्वीकार के भाव को समझता है। जिस ज्ञान की यात्रा में कोई तरंग नहीं है, सहज धारा है। जहां ऊपर जाना भी नहीं और नीचे आना भी नहीं, ऐसी सहज ज्ञान धारा। जहां विकल्पों की तरंग नहीं है और जहां रागादि विकारी भावों की तरंग नहीं है, जहां क्षयोपशम ज्ञान की तरंग नहीं है, ऐसी सहज ज्ञान धारा। ज्ञान का ऐसा सहज परिणमन। एक बार भी विकल्प नहीं हुआ कि मैं जानूं। जानने के विकल्प के बिना भी यह जानना सहज हो रहा है। यह ज्ञान का सहज प्रवाह है।
सहज इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक है, स्वभाव सहज होता है। स्वभाव के लिए पर की जरूरत नहीं। ऐसा यह ज्ञान का जानना यह स्वभाव, यह सहज स्वभाव। न्यायक देव सहज है, न्यायक देव का ज्ञान भी सहज है। न्यायक देव का ज्ञान सहज है। ज्ञान ने देह के पास जाकर के जानने का कार्य नहीं किया। वर्तमान भूमिका में 5 इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है। ये सब कहने की बात है। जब ज्ञान के स्वभाव के निकट जाकर ज्ञान का अनुभव हो, तब ज्ञान की जानने रूप यात्रा में, ज्ञान के जानने रूप इस स्वभाव में परमाणु बीच में कहीं पर भी नहीं आते। वरना ज्ञान स्वयं जड़मय हो जाता, ज्ञान का जानने रूप कार्य रुक जाता। ज्ञान का जानने रूप ये सहज प्रवाह ही न रहता। एक क्षेत्र पर रहने से द्रव्य का जो स्वतंत्र सहज कार्य है, वह कार्य रुक नहीं जाता। ये सहज परिणमन है, ये सहज कार्य है। परद्रव्य के संयोग से, परद्रव्य की अपेक्षा नहीं। परद्रव्य के योग में रह करके भी स्वद्रव्य का कार्य सहज है। जैसे देह की क्रिया में देखो, ये देह की क्रिया की जहां ये शरीर के परमाणु उसी आकाश प्रदेश पर, ये आत्मा के ये असंख्य प्रदेश है। देह के परमाणु और आत्मा के प्रदेश ये एक क्षेत्रावगाही है। एक क्षेत्र पर होने पर भी ये शरीर के परमाणु का जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो परिणमन होता है, इस परिणमन में आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं। ये जड़ का स्वयं स्वतंत्र परिणमन है। शरीर गर्म होता है, शरीर ठंडा होता है। शरीर के गर्म रूप परिणमन में, शरीर के ठंडे रूप परिणमन में ये आत्मा की सत्ता कुछ करने नहीं जाती। आत्मा का जो ये चैतन्यपना, ये देह की गर्म होने की ठंडी होने की ये जो पर्याय है, उन पर्यायों में कुछ भी करने नहीं चाहता। जैसे जड़ शरीर के परमाणु अपनी योग्यता से भले ही आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी अपनी सहज यात्रा करते हैं, अपने स्वभाव रूप सहज परिणमन करते हैं, ऐसे ही ये आत्मा का ज्ञान का कार्य। गर्म पानी में हाथ डाला और गर्म का ज्ञान हुआ। गर्म का ज्ञान, हाथ के परमाणु और पानी के परमाणु, ये दोनों परमाणु एक दूसरे को छूते भी नहीं। एक परमाणु की दूसरे परमाणु से स्पर्शना भी नहीं। ऐसी ये परमाणु की स्वतंत्रता। जब परमाणु का परमाणु के साथ में संबंध नहीं, तो ये चैतन्य परमात्मा का देह के परमाणु और पानी के परमाणु से क्या संबंध। और ये चैतन्य परमात्मा का ज्ञान का जानने का कार्य ये अपनी भीतर की यात्रा है। जैसे देह के परिणमन को किसी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है और अनंत देह के परमाणु, जो भूतकाल में सिद्ध भगवान का शरीर था, वे अनंत परमाणु अपनी अपनी यात्रा करते हैं। जैसे सिद्ध भगवान के लिए अनंत परमाणु अपनी अपनी यात्रा करते हैं, ऐसे ही वर्तमान में भी मैं सिद्ध परमात्मा और ये देह के परमाणु
मेरे कारण यात्रा करते हैं ऐसा नहीं, इन परमाणुओं की यात्रा ऐसी ही स्वतंत्र दिखे। जो भी परमाणु भूतकाल में सिद्ध भगवान का शरीर, वो शरीर के परमाणु सिद्ध भगवान के पास में रह करके परिणमित नहीं हो रहे, वे परमाणु सिद्ध भगवान से न्यारे होकर के परिणमित होते जैसे दिखाई दे, ऐसे ही वर्तमान में ये मनुष्य शरीर के परमाणु, ये देह के परमाणु भी उतने ही दूर के दिखाई दे कि चैतन्य परमात्मा में ये देह के परमाणु है ही नहीं, ये परमाणु की अपनी यात्रा है। और परमाणु की यात्रा परमाणु में जाकर के नहीं जानी, परमाणु में तन्मय होकर के परमाणु की यात्रा को मैं नहीं जान रहा। वर्तमान में ये देह के परमाणु को जानने की जो क्रिया हो रही है, देह के परमाणु को जानने का जो कार्य हो रहा है, इस कार्य में मैं अपने में ही लीन रह करके इस जानने रूप प्रवाह में प्रवाहित होने वाला, ये ज्ञान में परिणमित होने वाला, ये ज्ञान में से बाहर निकल करके नहीं, ऐसी ये जागृति, ये ज्ञान का ऐसा परिणमन। और राग और द्वेष के विकार के भाव भी हो, मगर विकार के भाव की यात्रा को विकार के भाव के निकट जाकर के जिसने स्वभाव से उसकी पहचान की, उसने ये जाना कि विकार का भाव और ये ज्ञान की यात्रा, ये जानने रूप प्रवाह, ये दोनों किस प्रकार से स्वतंत्र है। यहां निराकुलता है। मेरी जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में निराकुलता है। और ये देह की जो यात्रा है, ये देह की यात्रा यहाँ जड़ है, और जहां विकल्प की यात्रा हो रही है वहां अनंत अनंत आकुलताएं है। और ज्ञान की यात्रा ऐसी सहज है, ये सहज ज्ञान का परिणमन। जिसने ज्ञान के सहज परिणमन को जाना, वो ज्ञान के ही सहज परिणमन को नहीं जानता, ज्ञान के सहज परिणमन को जानता है कि ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञेय का प्रतिबिंबित होना भी सहज है। ज्ञान ज्ञेय के पास गया नहीं, ज्ञेय ज्ञान के पास आया नहीं, फिर भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ऐसा ये जो सहज ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप, ज्ञेय को ज्ञान में जानने में आने के लिए ज्ञान में आने की जरूरत नहीं है। जैसे ज्ञेय को ज्ञान में जानने में आने के लिए ज्ञान में आ जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही यहां पर सभी ज्ञेयों को लेना। ये प्रवचन सुनने के विकल्प, बोलने के विकल्प, ये तरह तरह के विकल्पों की उत्पत्ति, अनंत विकल्पों की मलिनता और विकार भूतकाल में उत्पन्न होने पर भी, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी, ज्ञान ने उन्हें बुलाया नहीं अपने पास। जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ज्ञान बिल्कुल अलिप्त रहता है, ज्ञान का कोई संबंध नहीं, ज्ञान इतना परतंत्र और पराधीन नहीं ज्ञेय पर कि अरे ये ज्ञेय नहीं होता तो मेरा जानने का कार्य कैसे होता। ये ज्ञान का स्वयं का स्वतः ही जानने रूप परिणमन है, वरना केवल ज्ञान महापराधीन होता। वर्तमान में तो ज्ञान का विषय मर्यादित पदार्थ है, और केवली भगवान के केवल ज्ञान में तो लोकालोक अनंत ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं। अनंत ज्ञेय जिनके ज्ञान में जानने में आते हैं, यदि ज्ञान ज्ञेयों के ऊपर अधीन होता तो अनंत अनंत ज्ञेयों पर अधीन होता। मेरा ज्ञान भी उतना पराधीन नहीं जितना केवली का ज्ञान पराधीन होता, मगर ज्ञान ज्ञेय के अधीन नहीं है। और जैसे ज्ञान
केवली का ज्ञान भी ज्ञेय के अधीन नहीं, ऐसे ही मेरा ज्ञान भी ज्ञेय के अधीन नहीं है। ये इसलिए क्योंकि देह से मेरी पहचान मिटे, विकल्प से मेरी पहचान मिटे कि विकल्प नहीं तो मेरा क्या होगा। ये संयोग और वियोग से न्यारी ऐसी ये स्वयं की पहचान, ये ज्ञान की पहचान, सहज, प्रत्येक पर्याय का सहज स्वीकार। जो भी घटना घटित हो उस घटना का स्वीकार। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ श्रद्धा है, इसलिए प्रत्येक पर्याय का स्वीकार है। प्रत्येक पर्याय का स्वीकार है, उस पर्याय का स्वीकार वो पर्याय का स्वीकार नहीं है। ये तो कहने की भाषा ऐसी है कि सम्यक दृष्टि को प्रत्येक पर्याय का स्वीकार है। वास्तव में वो जो स्वीकार है कि जो पर्याय का ज्ञानी को स्वीकार है, उस पर्याय का स्वीकार किसके बल पर है। ज्ञानी को पर्याय का स्वीकार है, ये कहने की बात है। सत्य यह है कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, और पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं कौन, ये त्रिकाली ज्ञायक। पर्याय जिसका स्वरूप नहीं है, ऐसा मैं त्रिकाली ज्ञायक, इस ज्ञायक का स्वीकार है, जिसके बल पर फिर पर्याय का स्वीकार होता है। इसलिए ये कहा कि कोई तुम्हें बुरे शब्द कहे तो भी स्वीकार करो, कोई तुम्हें अच्छे शब्द कहे तो भी स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में इतनी अनुकूलता आए तो भी स्वीकार करो, प्रतिकूलता आए तो भी स्वीकार करो। स्वीकार करो, जो भी स्थिति सामने आए उसका स्वीकार। बीमारी आए उसका स्वीकार करो, बीमारी मिट जाए उसका स्वीकार करो। किसी का जन्म हो तो स्वीकार करो, किसी की मृत्यु हो तो भी स्वीकार करो। ये तुमने बहुत बार सुना, ये मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि जिसका तुम स्वीकार करने के लिए कहते हो, उसका स्वीकार तब तक नहीं हो सकता जब तक यह स्वीकार न हो कि वह जो पर्याय, वो पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, और मैं त्रिकाली ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ज्ञायक देव हूं। ऐसा जब स्वीकार होता है, तब लोकालोक की प्रत्येक घटना का सहज स्वीकार होता है, ये मान करके कि वो घटना मैं नहीं, क्योंकि मैं ध्रुव हूं और घटना अनित्य है, घटना क्षणिक है और मैं नित्य हूं। ये भेद विज्ञान के बल से प्रत्येक घटना का, प्रत्येक पर्याय का स्वीकार होता है। पर्याय के लक्ष्य से पर्याय का स्वीकार हो ही नहीं सकता, द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय का स्वीकार होता है। इसलिए इस जगत में ये स्वीकार की घटना बहुत आती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, ऐसी प्रवचन की ये क्रियाएं, ये प्रवचन के विकल्प, ये बहुत गूंजते हैं, मगर स्वीकार होता नहीं। भीतर में जब चैतन्य का स्वीकार हो, इसलिए अनंत ज्ञानियों का जोर स्वरूप के स्वीकार पर है। घटना का स्वीकार तो सहज होगा, एक एक का स्वीकार करने नहीं जाना पड़ता। वो किस प्रकार से, जैसे कि तुम्हें यदि मोह छोड़ना है ना, तो पहले शरीर का मोह छोड़ो, माता पिता का मोह छोड़ो, पत्नी पुत्र पुत्री ये रिश्तेदार उनका मोह छोड़ो, घर का संपत्ति का मोह छोड़ो, गांव नगर देश का मोह छोड़ो। एक एक का मोह छोड़ना ही नहीं होता, ऐसे मोह छूटता ही नहीं है। ये मोह को छोड़ने की विधि नहीं, एक ही कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जब स्वीकार हुआ कि सब परद्रव्य और परद्रव्य ही नहीं, सभी पर्यायों में से एकत्व मिट गया।
ये एक द्रव्य के स्वीकार से। ऐसा असली हीरा है, तरह तरह के हाथ में, मुट्ठी में कंकड़ तरह तरह के पकड़ कर रखे हैं, तरह तरह के कंकड़ पत्थर कर पकड़ करके रखे हैं। अब एक एक पत्थर को छोड़ना, ये छोड़ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्थर को जब छोड़ने जाता है कि नया पत्थर और पकड़ लेता है, फिर छोड़ने जाता है कि नया पकड़ लेता है। मगर जब ऐसी दशा प्रकट हो कि स्वयं की परिपूर्णता को जाने, कि मुट्ठी खुल जाए, कि पता ही न चले मुट्ठी खुल गई और वो पत्थर सब गिर गए, एक एक को नहीं छोड़ता, सब गिर गए। ये चैतन्य तत्व की परिपूर्णता का अनुभव होने पर, एकत्व स्वरूप में होने पर, समस्त पर द्रव्यों में अपने आप, ऐसे अपने आप एकत्व छूट जाता है। वरना एक एक में तो एकत्व कैसे छूटे? ये इतना कठिन कर दिया है, सहज स्वीकार को कठिन बना दिया। तुम्हें ऐसा लगे अरे ये तो स्वीकार, सहज स्वीकार, ये कितना कठिन। हमें तो आज तक ये सुना था कि कोई बुरा कहे तो स्वीकार करो, अच्छा कहे तो स्वीकार करो। वो थोड़ा सरल लगता था, वो सरल नहीं, वो बहुत कठिन है। पर का स्वीकार करना ये बहुत कठिन है, स्वरूप के स्वीकार के बिना कठिन नहीं, असंभव है। एक एक का स्वीकार, जो पर है वो मैं नहीं हूं, वो नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, उसका मोह छोड़ने जाए न तो अनंत काल तक संसार में भटकना पड़े, अनंत काल तक। हाँ, इसलिए अनंत काल तक भटकना पड़े क्योंकि ये शरीर है ना, ये शरीर में अनंत परमाणु है। तो एक परमाणु, ये एक परमाणु, ये मैं नहीं, फिर दूसरा परमाणु, ये मैं नहीं, तीसरा परमाणु मैं नहीं, तो अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु का मोह छोड़ने जाए तो अनंत काल लगेगा, अनंत काल तक भटकना पड़ेगा, एक एक परमाणु का मोह छोड़ने जाए तो। मगर मैं त्रिकालिक न्याय का ऐसा अनुभव जब हुआ कि अनंत परमाणु का मोह अपने आप छूट गया। मैं ये कहता हूं कि द्रव्य के स्वीकार से, पर पदार्थ और पर्याय से ऑटोमेटिकली, सहज ही छुटकारा होता है। ऐसे ही त्रिकाली न्यायक के स्वीकार से ज्ञान का, पदार्थ का स्वीकार, जो भी घटना घटित हो उसका स्वीकार हो। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, प्रत्येक स्थिति में ये स्वीकार, कैसी भी स्थिति हो। भावलिंगी संत भावलिंगी मुनिराज की ये दशा है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में सहज स्वीकार है। ये स्वीकार का भाव अब बहुत सूक्ष्म भाव है, उसको समझो। अनुकूलता और प्रतिकूलता, अज्ञानी जो है वो अज्ञानी सिर्फ इतना देखता है कि कैसी भी परिस्थिति सामने आती है, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, ये स्वीकार करो। अनुकूलता और प्रतिकूलता का स्वीकार करो। ये देह की क्रिया, ये कैसी भी क्रिया होती हो उसका स्वीकार। ये सुनते सुनते तुम भीतर में वो स्वरूप के अंतर में डुबकी लगाओ, स्वरूप में भीतर में डुबकी लगाओ। अनुकूलता और प्रतिकूलता के भेद में तुम मत पड़ो। ये तुम्हारा प्रयोजन नहीं है कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो उसका स्वीकार करो। ये तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है। तुम कौन होते हो स्वीकार करने वाले? स्वीकार करना है तुम्हें जो वस्तु तुम्हारे हाथ में आती हो ने, जो वस्तु तुम्हारे हाथ में आती हो, तुम उसका स्वीकार करने की बात करो। जैसे कोई तुम्हें कहे कि लो ये हीरा मैं तुम्हें देता हूं, तब तुम स्वीकार करो। कोई कहे कि ये हीरा तुम्हें देता हूं, तब तुम अस्वीकार करो। स्वीकार और अस्वीकार ये तब होता है जब तुम्हारे पास कुछ आता हो। जब पास में ही कुछ नहीं आता तो किसका स्वीकार करना है? किसका स्वीकार करना है?
धन का सहज स्वीकार, धन आया उसका स्वीकार, धन गया उसका स्वीकार। मगर धन आया वो जो पर्याय है, धन आने की पर्याय, कि बैंक में से धन घर में आया और घर में से धन चोर के वहां गया, ये जो स्वीकार है, ये कहां स्वीकार करना है? क्योंकि चैतन्य परमात्मा है ना। अब इसका भाव समझना हो, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, अब इसका सूक्ष्म रहस्य, सूक्ष्म राज समझना कि कोई भी घटना का स्वीकार तुम्हें कहां करना है। जब घटना तुम्हारे भीतर में आती ही नहीं, होती ही नहीं, आ सकती ही नहीं, तब किसका स्वीकार करें? दर्पण किसी का स्वीकार करता है? अग्नि आती है तो अग्नि का स्वीकार करता है कि अलिप्त है, उसमें स्वीकार करना और नहीं करने की बात ही नहीं आती। इसलिए जो भी घटना घटी तो उसका स्वीकार करना, स्वीकार तो होता है मगर उसका राज बहुत सूक्ष्म है। स्वीकार तो होता है भगवान, जो यहां है उसका ही स्वीकार होता है, बाहर का स्वीकार यहां हो ही नहीं सकता। तो जब ज्ञानी कहते हैं कि सहज स्वीकार, उसका भाव क्या है कि धन घर में आया और धन घर में से बाहर गया, ये घटना तो ज्ञान में आई ही नहीं है, ये घटना ज्ञान में नहीं आई। यहां ज्ञान में क्या है कि ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है। यहां क्या है? यहां धन का आना भी नहीं, धन का जाना भी नहीं। धन का आना ज्ञान में नहीं हो रहा है, क्योंकि धन तो पर द्रव्य है, और पर द्रव्य चैतन्य द्रव्य में कैसे चिपक सकता है, कैसे छू सकता है, कैसे अंदर जा सकता है? ऐसा जब विकार का भाव जो है, वो विकार का भाव ज्ञान में नहीं जाता, तो धन की वो घटना वो ज्ञान में कैसे जा सकती है? इसलिए ये विधि झूठी है कि धन का स्वीकार करना है, धन आए तो भी स्वीकार हो, नहीं आए तो भी स्वीकार हो। ये सब उनके लिए बोलते हो जिनको हाथ ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहते हो कि तुम ये पकड़ लो मेरे हाथ, ये मेरा हाथ तुम पकड़ लो, मेरा हाथ तुम मत पकड़ना। ये वस्तु देता हूं तुम पकड़ लो, ये वस्तु तुम मत पकड़ना। ये तुम उनके साथ में बात करते हो जिनको हाथ ही नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरी वस्तु को पकड़ा, उस वस्तु ने उस वस्तु को नहीं पकड़ा। ये जो पकड़ और नहीं पकड़ का भेद है, जिसको हाथ ही नहीं है। अब ज्ञान जो है, वो ज्ञान में ऐसी पकड़ करने की शक्ति ही नहीं है कि वस्तु को पकड़े, घटना को पकड़े, तो स्वीकार करे कैसे उसका? इसलिए भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा किसी भी घटना का स्वीकार नहीं करता, स्वीकार कर ही नहीं सकता। हाँ, अंदर आने देने। ऐसे यहां जो सत्संग के लिए बैठते तो उनके लिए ऐसा कहा ने कि ये आपको इस सत्संग में आने देते हैं, ऐसा अंदर आने देना, उसका स्वीकार कर लिया, ऐसा अंदर आने दिया। किसी ने हमको रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया, वो स्वीकार कर लिया। तो जिसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है तुम पधारो, बाहर कोई खड़ा है, उसको हमने एक्सेप्ट किया कि पधारो भीतर। तो कोई भी घटना का हमें स्वीकार नहीं करना है, घटना का स्वीकार हो ही नहीं सकता। विकार का स्वीकार करो, घटना का स्वीकार करो, विकार का स्वीकार करो। विकार का स्वीकार करके तुम्हें जड़ हो जाना है, विकार का स्वीकार नहीं करना है। विकार का जिसने स्वीकार किया वो जड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो, खीर कहे जहर आने दो मेरे अंदर, मैं स्वीकार करती हूं। माने खीर जहर होने को तैयार हो गई, मुझे विकार का स्वीकार नहीं करना है। तो क्या करना है कि जैसे धन का आना जाना, विकार का आना जाना, ये जो घटना होती है ना, ये घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। और जब घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, जब विकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञान की ऐसी अवस्था तैयार होती है। यहां ज्ञान में अवस्था तैयार होती है। ये जो ज्ञान की अवस्था तैयार हुई, उस ज्ञान की अवस्था का स्वीकार, घटना का नहीं, क्योंकि वो तो बाहर में है, बाहर का तो स्वीकार हो ही नहीं सकता।
माने जो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है उसी ज्ञान की अवस्था होती है, और जैसी ज्ञान की अवस्था होती है ऐसा ज्ञान उसने स्वीकार कर लिया। ऐसा उसने ऐसा स्वीकार किया, उसने घटना का स्वीकार नहीं किया, घटना को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का स्वीकार किया है। ये अंतर की बात है भगवान, ये अंतर की बात है। ये चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली न्यायक हो, अभी तो रहस्य राज खुलेगा। ये ऐसा, ये असली राज खुलने वाला है। आज तक तुमने यही सुना, किसी भी घटना का स्वीकार करो। जीवन में कहीं पर भी तुम हो, कितने भी आसमान में ऊपर उड़ो तो भी स्वीकार करो। आसमान की चाहे जितनी बुलंदियां छू लो, ये मत भूलो तुम्हारी आखिरी मंजिल जमीन होगी, क्योंकि आसमान में शमशान नहीं बने, जमीन पर ही आना पड़ेगा। जे पतंग आकाश में बહુ उड़े छे એ જ पतंग कपाई छे। जो पतंग उड़ती है आकाश में, बहुत उड़ती वो कट जाती है, फिर नीचे आती है, आकाश में नहीं रहती। इसलिए तुमको ये सब समझाया गया कि जितने ऊपर जाओगे तो नीचे आना पड़ेगा, इसलिए समता भाव रखो। ज्ञानी ये नहीं कहते ऐसे, ज्ञानी की दशा ऐसी। हाँ, ज्ञानी की दशा। अज्ञानी ये कहता है कि कितने भी ऊपर जाओ, ऊपर जाओ या नीचे आओ, दोनों में संभाव रखना। कितने भी ऊपर जाओ, कितने भी नीचे आओ, तो भी संभाव रखो। विमान आकाश में इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, मगर ऊपर ही ऊपर नहीं रहता, वो नीचे भी आता है। स्वीकार करो। वो स्वीकार का मतलब ये नहीं है विमान का आकाश में ऊपर जाना और विमान का नीचे आना, ये ऊपर की ओर यात्रा हो रही है। विमान ऊपर में जाना माने ऊपर की यात्रा, और विमान नीचे की ओर आता है, वो नीचे की यात्रा। ये मुनिराज की वो दशा है। ये विमान की ऊपर की यात्रा जो है वो मुनिराज की दशा है। ये जो दिखती है ना, ये मुनिराज की दशा। 7वें गुणस्थान में मुनि ध्यान में लीन होते हैं, तब ऊपर जाते हैं। ऊपर के गुणस्थान में होते हैं ना, तो ध्यान में वहां टेक ऑफ होता है। 7वें गुणस्थान में टेक ऑफ होता है, वो ध्यान का गुणस्थान है। और 6ठे गुणस्थान में फिर लैंडिंग होता है, कि शास्त्र लिखने का गुणस्थान है। आत्मा में ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ऐसे ही टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, फिर लैंडिंग होता है। मगर दोनों का स्वीकार नहीं करना है। दोनों अवस्था जब होती है, अर्थात 7वां अप्रमत्त गुणस्थान, 6ठा प्रमत्त गुणस्थान, ये दोनों गुणस्थान की पर्याय, ये दोनों पर्याय ज्ञान में जानने में आती है। उस ज्ञान का स्वीकार, ये सहज स्वीकार है। सहज स्वीकार। दोनों अवस्था में, ध्यान में लीन हो या फिर ध्यान में से नीचे के गुणस्थान में आए, दोनों अवस्था में सहज स्वीकार। ऐसे है। दोनों में संभाव, दोनों में संभाव। ये चैतन्य की मस्ती ऐसी है। ज्ञान का स्वीकार, सहज स्वीकार माने सहज ज्ञान, सहज है ना, ये सहज ज्ञान का स्वीकार। ऐसी ये दशा है भगवान। उसका रस, चैतन्य रस, रस को भोगता है ना, चैतन्य के रस को भोगता है। उसने ज्ञान का स्वीकार किया। उसने ज्ञान का स्वीकार किया, चैतन्य का स्वीकार किया। ओह, चैतन्य का स्वीकार। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
चैतन्य परमात्मा तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा हो। मिठाई का एक टुकड़ा है ना, उस मिठाई के टुकड़े का आकार ऐसा है, मिठाई के टुकड़े का आकार कैसा है? वर्तमान में मिठाई के टुकड़े का आकार है कांटे जैसा, ऐसा कांटा हो, उस कांटे जैसे मिठाई के टुकड़े का आकार, ऐसी मिठाई। और फिर उस कांटे जैसे आकार में से मिठाई के टुकड़े का आकार हो गया फूल के जैसा। इतना बड़ा कांटा है पहले, इतने बड़े कांटे के आकार का, और फिर हो गया वो फूल के आकार का। ये दो आकार है। तो दो आकार में से जिस व्यक्ति ने उस कांटे के आकार वाली जो मिठाई है उसको जीभ पर रखा, तो उसको जब जीभ पर रखा तब उसने कांटे का स्वीकार किया है, या फिर फूल के जैसे आकार वाली वो हो गई मिठाई तब उसने फूल का स्वीकार किया है? उसने कांटे का और फूल का स्वीकार नहीं किया। उसने जो स्वीकार किया है उसने मिठास का स्वीकार किया है, क्योंकि अनुभव मिठास का है, कांटे का नहीं है, अनुभव फूल का नहीं है, अनुभव मीठे पने का है। मैं ये कहता हूं कि प्रतिकूलता और अनुकूलता ये बाहर में, कांटे फूल तो बाहर में, मगर अनुकूलता और प्रतिकूलता जैसी ऐसे आत्मा में ज्ञान में जब जानने में आती है, और ज्ञानी को उस ज्ञान का जब वेदन होता है, तब ज्ञान के वेदन में परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकार नहीं, ये ज्ञान रस चखने में आता है, ज्ञान का रस चखने में आता है। ज्ञेय का आकार, वो ज्ञेय जैसा आकार चखने में नहीं आता। इसलिए चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य रस अनुभव में आता है भगवान। इसलिए ज्ञान का सहज स्वीकार, ऐसा एक एक का स्वीकार करने जाए ना तो उसकी तो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कितना अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर तो केवल ज्ञान होगा ना, तो केवल ज्ञान होगा तो जिस पदार्थ को अभी जाना नहीं उसको भी फिर जब जानने में आएगा तो उसका अभ्यास क्या केवल ही भगवान करेंगे? जैसे अलोक आकाश है, अलोक आकाश तो केवल ज्ञान से पहले जानने में ही नहीं आया, तो अलोक आकाश जब ज्ञान में जानने में आया, प्रत्यक्ष स्पष्ट पूरी तरह से अलोक आकाश जब ज्ञान में जानने में आए, तब स्वीकार करने के लिए प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयोग नहीं होता एक एक वस्तु का स्वीकार करने को, उसको अलिप्तता कहते हैं। अलिप्तता, एक एक के लिए स्वीकार करना ये उपाय नहीं। जो ज्ञानी ज्ञेय से न्यारे ज्ञान के भेद विज्ञान के बल से अंतर की यात्रा में ज्ञान 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 का स्वीकार भगवान, ये ज्ञान का स्वीकार, उसमें सारा 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 लोकालोक का स्वीकार हो गया है, लोकालोक का स्वीकार हो गया, क्योंकि लोकालोक जिसमें प्रतिबिंबित होता है, ये लोकालोक प्रतिबिंबित हो ऐसे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। प्रयोग केवल ज्ञान के बाद में नहीं होता, यहीं पर ही ये प्रयोग करके इस सत्य का स्वीकार हुआ है। ये ज्ञान का स्वीकार ऐसे सहज स्वीकार, अनेक अवस्था ज्ञान की पलटती है ना, इसलिए केवली भगवान ने केवल ज्ञान में जाना। ये मैंने कहा था ज्ञान दीपकों को, हे ज्ञान दीपक, एक पर्याय का अस्वीकार यदि किया ने, एक पर्याय का अस्वीकार करने पर अनंत केवली का अनादर होगा। एक नहीं, अनंत केवली का अनादर। उसका कारण यह है, एक 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 का नहीं,
यहाँ कोई अपने पिताजी की बात नहीं मानता, माँ की बात नहीं मानता, विरोध विरोध करता है, तो कहते हैं ये सपूत नहीं, ये कपूत है। क्योंकि माँ की बात नहीं मानता, माँ की पिताजी की बात नहीं मान करके उनसे विपरीत करता है, उनसे विपरीत दिशा में इसकी यात्रा है, ये सपूत नहीं। अब अरिहंत परमात्मा के सपूत हम कहते हैं, अरिहंत भगवान के सपूत है, सर्वज्ञ परमात्मा के सपूत कहते हैं। और सर्वज्ञ भगवान के सपूत क्या करते हैं कि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं प्रत्येक पर्याय योग्य है, योग्य है। और अज्ञानी ये स्वीकार नहीं करके कहता है कि ये अयोग्य है। तो अनंत केवली से विपरीत यात्रा हुई। अनंत केवली की यात्रा है वो, अनंत केवली की यात्रा ज्ञान की, स्वीकार 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 स्वीकार, ऐसा हो। हाँ 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 हाँ, तो तभी तुम भागोगे नहीं वहां से, मना नहीं करोगे ऐसा, तब फिर जगत में कुछ करने को रहा नहीं। उसका नाम स्वीकार हो, ऐसा, उसका नाम स्वीकार। सामने से मुनि की दशा हो ने, मुनि आत्मा के ध्यान में लीन, अभी आंख खुली, आंख खुली कि देखा सामने से शेर आ रहा है। अब क्या मुनि भागे? शेर आ रहा है, अब मुनि बैठे रहे। उस समय मुनि बैठे रहे, और बैठे मुनि, अब शेर नजीक आया तो मुनि स्वीकार कर रहे हैं ना कि हाँ, मुनिराज स्वीकार कर रहे हैं कि आ जाए शेर, आ जाए, अब स्वीकार है, शेर आ जाए मेरे पास में, स्वीकार है। मगर ऐसा हुआ कि शेर आया और बीच रास्ते से शेर फिर आते आते फिर वापिस चला गया, तो जबरदस्ती बुलाएंगे कि अरे मैं तो स्वीकार करने को बैठा हूं, आ जा इधर। उसका नाम स्वीकार नहीं है। कि जब वो शेर आता था तब ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता था, जब शेर जा रहा है तब भी ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा। माने पुरुषार्थ यहीं पर भीतर में होता है, पुरुषार्थ वहां शेर में नहीं होता, शेर के आने में भी नहीं, शेर के जाने में भी नहीं, ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ये स्वीकार। मगर ज्ञान की पर्याय में तो परिणमन हो रहा है, फिर स्वीकार कैसे करें? ज्ञान की पर्याय का तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, शेर का स्वीकार मत करो, वो तो परद्रव्य हो गया। मगर जहां प्रतिबिंब हो रहा है, वहां पर जहां ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उसका तो स्वीकार करें ना। कि उसका भी स्वीकार किसके बल पर होगा? कि जो ये ज्ञान की अवस्था हो रही है, पहली अवस्था ज्ञान की ऐसी थी कि शेर आ रहा है, दूसरी अवस्था ज्ञान की ऐसी कि शेर जा रहा है, ऐसी ये दोनों ज्ञान की अवस्था। इस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र को देखा, शेर को आता और जाता नहीं। ये ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को देखा, ये ज्ञान स्वरूप को देखा, जिस ज्ञान स्वरूप में जो ज्ञान शेर को जानने वाली अवस्था में भी अंदर गया नहीं है। शेर को जानने वाली ऐसी जो ज्ञान की अवस्था, अभी जो ज्ञान जानने का कार्य कर रहा है ना, वो जानने का कार्य है। उस जानने के कार्य में भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा वहां सिकुड़ नहीं गया एक समय की पर्याय में। वह तो चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये स्वीकार। और वो स्वीकार भी कहा हुआ, एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाली जानने में आया। ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ये मार्ग सहज है, इतना सहज है कि फैलने के लिए कहीं जाना ही नहीं है। ओ भगवान, ओ ओ ओ ओ पुरुषार्थ जिस समय शुरू हुआ ना, अनादि से पुरुषार्थ नहीं हुआ था, जिस समय की पर्याय में पुरुषार्थ हुआ, उस समय, जिस समय की पर्याय में पुरुषार्थ हुआ,
उस समय जिस समय की पर्याय में पुरुषार्थ, उस समय की पर्याय में पर के लक्ष्य से नहीं, स्वरूप के लक्ष्य से यह पुरुषार्थ हुआ। इसलिए परतंत्र नहीं है, यह धर्म है, स्वतंत्र है। फिर तुम्हारी जो क्रिया होगी ना, ये सब क्रिया तो होगी, बोलने की भाषा ये होगी कि मुनिराज परिसह को सहन कर लेते हैं। मुनिराज परिसह को सहन नहीं करते, सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं। सहन करने का नाम धर्म है ही नहीं। सहन करते, 22 परिसह को मुनिराज सहन करते हैं, इतना सहन करते हैं, कोई विरोध नहीं करते, सहन करते, सहन करते। सहन करने का नाम धर्म नहीं है। सहन करने का नाम धर्म होता, तुम सब सहन ही तो कर रहे हो। बहू है वो सास को सहन करती है, सास है बहू को सहन करती है, ये सब सहन करते एक दूसरे को। या धर्मी हो गए? सहन करने का नाम धर्म नहीं है। सहन का नाम धर्म नहीं, सहज का नाम धर्म है। और सहज का नाम धर्म अर्थात सहज स्वीकार का नाम धर्म। सहज स्वीकार अर्थात घटना का नहीं, वस्तु का नहीं, व्यक्ति का नहीं। ऐसे हो ऐसा। ऐसी बहू आ गई है घर में, ऐसी खतरनाक बहू आ गई है, मगर क्या करे, आ गई है तो आ गई है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, भगा तो सकते नहीं। नहीं, अंतर में हो ये जागृति। घर में कहा आ गई भगवान, लाख कोशिश करे न, लाख कोशिश करे, अनंत काल इसी में तो बीता है। ये जो तुम कहते हो न कि बहू घर में आ गई है, ये बहू घर में आ गई है, ऐसा जो प्रयास, इस प्रयास में ही अनंत काल बीता। बहू घर में आ जाए, आ ही नहीं सकती। बहू घर में आ जाए, बहू घर में आ जाए। बहू माने ये बहुत कम नहीं है, ये बहुत है, अनंत परमाणु है ये देह के। बहू बहु परमाणु है। निगोदिया भी बहु परमाणु को अपने ज्ञान में अंदर लाना चाहता था। कैसे? कि ये मैं हूं ऐसा एकत्व करके, अपनापन करके। अपनापन करके किसी को अपना बनाया जा सकता है? अपनापन करके भ्रम में, भ्रांति में जीवन जिया जा सकता है? जीवन क्या, वो तो मुर्दा है। भ्रांति में जीवन जीवन है, घर में लाया ही नहीं जा सकता। ये शिकायत मत करना, ये घर में आ गया, ये घर में आ गया। कोई घर में आ नहीं सकता, ये घर में से चला गया। एक बात हमेशा याद रहे, पराया घर में आ नहीं सकता और अपना घर में से बाहर जा नहीं सकता। और इसी जागृति का नाम स्वीकार भाव है। विकार का भाव, उस विकार के भाव के काल में भी ये चैतन्य का स्वीकार हो भगवान। अंदर शुद्धता है ना चैतन्य की। सिर्फ विकार मात्र अपने को नहीं देखा, विकार का भाव होगा हो, कितना भी क्रोध का भाव होगा वो तुम्हें पता चलेगा कि इतना क्रोध है। मगर क्रोध का भाव जब ज्ञान में, जानने में आए ना, वो श्रद्धा, उसको कहते हैं जागृति, उसे कहते हैं समझ। समझ जो है वो समझ ये रहती है कि ये ऊपर ऊपर है, ये क्रोध का भाव ऊपर ऊपर है। भीतर की असलियत को वो जानता है कि असल ही तो ये है। तुम जैसे अपनी असलियत को जानते हो ना, ये विकार की कालीमा कहता हूं मैं, ज्ञान दीपकों को खास कहता हूं, ये विकार की कालीमा है। मगर चैतन्य की शुद्धता के ऊपर ये विकार की कालीमा, ये चद्दर है, विकार की काली चद्दर, मगर चैतन्य काला नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ज्ञान दीपक जो बैठे हैं ना, ज्ञान दीपकों को मैंने कहा है कि जब आप सत्संग में बैठते हो तब सफेद रंग के वस्त्र पहन करके बैठना।
सफेद वस्त्र पहन करके बैठना। अब ये महिला इतनी समझदार होशियार हो गई कि वो रंगीन पहन करके बैठी है, मगर क्या करती है कि एक सफेद रंग की चद्दर रख ली, सफेद शॉल, और जब सत्संग में बैठती है तो सफेद रंग की शॉल को ओढ़ लेती है। तो दिखता है ऐसा कि सफेद रंग के कपड़े पहनकर बैठी, भीतर में रंगीन पहने हैं, मगर ऊपर ऊपर से सफेद दिखता है। वो तुम भले जितना भी झूठा खेल खेलो, हमको पता चल जाता है। जैसे ये है, ऊपर सफेद सफेद पहना, अंदर तो रंगीन है। वो सत्य तो यह ना। और तुमको जब सफेद रंग की चादर ओढ़ी हो तब तुमको पता है कि नहीं कि भीतर में रंगीन है? तुम तो जानते हो ना। ऐसे ही ज्ञानी काले रंग की ये विकार की काली मां की चादर ओढ़ी है, मगर भीतर में सच्चाई जानते हैं कि चैतन्य तो शुद्ध है। ये चादर तो नकली है बाहर में, असली तो भीतर में है। और वो वे समझते हैं और गुरु समझते हैं कि असलियत क्या है, कि विकार की चादर के पीछे चैतन्य की शुद्धता जैसी है ऐसी है। विकार का स्वीकार नहीं, ज्ञान का स्वीकार, और वह सहज स्वीकार। ये ज्ञान का सहज स्वीकार। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञायक देव। कितना भी दुख हो तो दुख का भी स्वीकार। दुख का स्वीकार कैसे करें? तुम दुख को ले लोगे कि आ जाओ दुख, मैं तैयार हूं। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दुख का स्वीकार कैसे कर सकता है? आकुलता में निराकुलता घुस सकती है, निराकुलता में आकुलता घुस सकती है। दोनों स्वतंत्र है। सुख में दुख नहीं आता, दुख में सुख नहीं, क्योंकि सुख स्वयं परिपूर्ण है, दुख स्वयं परिपूर्ण है। एक दूसरे में जा कैसे सके? इसलिए हे ज्ञान दीपक, भीतर का कनेक्शन न छूटे हो, जोर वहां मत देना। जो भी घटना घटे, कहीं पर भी कोई भी भाव हो, बस भीतर में ये जागृति, ये भाव, उनके कैसे भी भाव हो, ऊपर 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 इतने ऊंचे भाव आते हो, नीचे भाव आते हो, ऊंचे हो और नीचे हो, कैसे भी भाव, अंतर में ये जागृति। ऊंचे भाव और नीचे भाव में मैं नहीं, मैं मध्यस्थ हूं। ये विमान जो ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है ऊंचे भाव। ये विमान जो नीचे जा रहा है, वो बता रहा है कि हीन भाव। ऊंचे भाव हो या नीचे भाव हो, मैं अस्पर्शी हूं, मैं मध्यस्थ हूं, मैं उन्हें छूता भी नहीं हूं। वो दोनों ऊंचे नीचे ये सत्य है, मगर ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वहां मिलते नहीं हैं। यह जागृति, यह जागृति कैसी भी स्थिति हो, बस कहीं पर भी तुम हो, बाहर की जो भी घटना, कोई भी घटना हो, बाहर बाहर में है, बस चैतन्य परमात्मा तत्व। मैं अपने से दूर नहीं गया, मैं अपने में ही हूं। ज्ञान दीपक परिवार मुंबई, जिनके निमित्त से इस शिविर का आयोजन हुआ, आज सुबह तक मुझे पता नहीं था, मगर सहज ही ये विकल्प उठा कि सहज स्वीकार। फिर मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को कहा
कि आज की ये शिविर का विषय, ये 3 दिन की शिविर का विषय रखे सहज स्वीकार की कोई दूसरा रखे। अब ज्ञान दीपक भी इतने होशियार हो गए हैं, उन्होंने कहा ये जो भाव आया है ना, उसका भी सहज स्वीकार कर लो और रख दो ये विषय। और मैंने ये विषय फिर रख दिया। ज्ञान दीपक भी होशियार हो गए हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि सहज स्वीकार का विकल्प उठा है, क्या करना चाहिए। वो कहते हैं सहज स्वीकार करो। इतने इतने अच्छे अच्छे बोध देने वाले ज्ञान दीपक है, और हम कर लेते हैं स्वीकार, सहज स्वीकार, सहज स्वीकार। मगर भीतर में जागृति हो, ज्ञान दीपक के सुझाव को मैंने स्वीकार नहीं किया। वो सुझाव जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की पर्याय में चैतन्य का स्वीकार कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। बस ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये तो मुंबई की शिविर है ना भगवान, इसलिए एयरपोर्ट वालों की शिविर है, मुंबई के एयरपोर्ट। हाँ 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 हाँ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हाँ हाँ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कहीं पर भी हो, बस मैं यहाँ पर चैतन्य स्वभावी तत्व, चैतन्य स्वभावी तत्व, चैतन्य स्वभावी तत्व। शुद्ध आत्मा हूं, बस चैतन्य स्वभावी, चैतन्य स्वभावी। ये सबसे पहली बार विचार आया था, इसलिए अभी ये विकल्प आया है। चैतन्य स्वभावी तत्व, चैतन्य स्वभावी आत्मा, ऐसा विकल्प आया था। दोनों बार हो, अमेरिका जा रहा था न, अमेरिका से आ रहा था तब ये आया था। मुंबई के एयरपोर्ट पर था तब ज्ञान दीपक मुझे छोड़ करके गए, ज्ञान दीपक मुझे लेने आए। दोनों समय पर मैं कहाँ हूं, चैतन्य स्वभावी तत्व, चैतन्य स्वभावी आत्मा, ऐसा ही विकल्प। अंदर गया तो चैतन्य स्वभावी तत्व, बाहर आया चैतन्य स्वभावी आत्मा। ऐसा बोलने में भले आया था। उन्होंने पूछा अभी कहाँ हो, मैंने कहा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति सी, शिवाजी एस, टर्मिनल टी। मगर चैतन्य स्वभावी तत्व सी एस टी, चैतन्य स्वभावी आत्मा, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ऐसा विकल्प उस समय आया था। उसी का कनेक्शन आज सुबह याद आया। ये सहज स्वीकार, वो एस का विचार आया क्योंकि वह जाता था तब उन्होंने कहा था सेफ एंड सक्सेसफुल, वो जर्नी के लिए सेफ एंड सक्सेसफुल। एस, अरे एस का मतलब सेफ सक्सेसफुल नहीं, सहज स्वीकार। ये सहज स्वीकार का विकल्प आया था उस समय। हे ज्ञान दीपक, ये तो मुंबई की आज शिविर है, सारे सत्संग का सार। परम कृपालु देव ने कहा ने, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। सहज समाधि भी सहज है, उसका भाव जो सूक्ष्म है, जिसकी चर्चा इन 2 दिनों के आगामी दिनों में करेंगे। सहज समाधि माई, और कैसे स्वीकार होता है, बहुत गंभीर रहस्य है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्मा के निमित्त से मुझे ये सत्संग करने का अवसर मिला। आप परमात्माओं का अत्यंत अत्यंत ऋण रहा, अत्यंत अत्यंत ऋण रहा कि मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को,
आप समस्त साधकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।